नमस्कार दोस्तों, आज का दिन है शनिवार का और आज है 2 मई 2026। चलिए जानते हैं आज की मुख्य खबरें जो आपको हैरान कर देगी। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। चलिए जानते हैं आज की पहली खबर। ईंधनों की कीमतों में जबरदस्त उछाल, महंगाई की नई लहर। आज शनिवार की सुबह आम जनता के लिए राहत भरी नहीं है। कमर्शियल गैस सिलेंडर और छोटे 5 किलो वाले सिलेंडर की कीमतों में सीधे 5% की भारी बढ़त दर्ज की गई है। 1900 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से अब बाहर खाना पीना महंगा हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने से अब पेट्रोल और डीजल के दाम में भी अगले 48 घंटों में बढ़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो माल दुआली महंगी होगी और इसका सीधा असर सब्जियों और दालों की कीमतों पर भी पड़ेगा। जनता में इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़गी है कि एक तरफ कमाई स्थिर है और दूसरी तरफ रसोई गैस ईंधन के दाम आसमान छू रहे हैं। चलिए बढ़ते दूसरी खबर की तरफ। दिल्ली के राजनीति बहुमत से बावजूद एएपी ने पेश किया अविश्वास प्रस्ताव। दिल्ली के विधानसभा में आज एक ऐतिहासिक और अजीबोगरीब घटनाक्रम देखने को मिला। मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले आम आदमी पार्टी के पास सदन में स्पष्ट बहुमत, फिर भी सरकार ने खुद ही अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंट मोटिवेशन पेश कर दिया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पिछले कुछ हफ्तों से पार्टी के अंदर कुछ विधायकों की नाराजगी और बीजेपी के संपर्क में होने का खबर उड़ रही है। इस मास्टर स्ट्रोक के जरिए मुख्यमंत्री ये देखना चाहते हैं कि कौन सा विधायक उनके साथ खड़ा है और कौन पाला बदल रहा है। ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन ताकि पार्टी के अंदर चल रही किसी भी तरह की बगावत को समय रहते ही कुचला जा सके। अब बढ़ते तीसरी खबर की तरफ। ग्लोबल टेंशन, अमेरिका और ईरान के बीच अंतिम प्रहार की तैयारी। दुनिया एक और बड़े युद्ध की कगार पर खड़ी है। अमेरिका सैन्य कमांड, यूएस सेंट्रल कमांड और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कई हाई लेवल ब्रीफिंग के बाद यह खबर निकल कर आई है कि अमेरिका ईरान पर अंतिम प्रहार का योजना बना चुका है। ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य अंडों पर किसी भी वक्त बड़ा हमला हो सकता है। अमेरिका का दावा है कि ईरान की गतिविधियां खाड़ी देशों की सुरक्षा के लिए खतरा है। अगर ये युद्ध शुरू होता है तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई रुक सकती है, जिसके वैश्विक स्तर पर महामंदी आने का खतरा बढ़ सकता है। भारत जैसे देशों के लिए ये खबर चिंताजनक, क्योंकि हमारा बड़ा व्यापारिक हिस्सा इसी क्षेत्र से जुड़ा है। अब बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ। पासपोर्ट और नागरिकता के नियमों में बड़ा बदलाव। गृह मंत्री ने आज नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप और पासपोर्ट बनवाने के लिए नियमों को पहले से कई ज़्यादा सख्त कर दिया है। नए नियम के अनुसार अब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की प्रक्रिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोमेट्रिक डेटा का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। अगर किसी व्यक्ति के दस्तावेजों में मामूली सी भी विसंगति पाई गई तो उसका आवेदन तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। सरकार का सख्त तर्क है कि देश में बढ़ते अवैध घुसपैठियों और फर्जी पासपोर्ट के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए ये कदम उठाना अनिवार्य है। अब आवेदकों को अपने पिछले 10 सालों का पूरा रिहायशी रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन का ब्यौरा भी देना पड़ सकता है। बढ़ते पांचवी खबर की तरफ। खेड़ा का जमानत और राहुल गांधी की बड़ी राहत। कानूनी गलियारों से विपक्ष के लिए एक बड़ी खबर आई है। चित्तीय खेड़ा मामले में मुख्य आरोपी कोर्ट ने जमानत दे दी है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी एक मानहानि मामले में कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। पिछले कई महीनों से चल रहे इस कानूनी विवाद के विपक्ष इसे अपनी नैतिक जीत मान रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश के विभिन्न हिस्सों में जश्न मनाना शुरू कर दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस राहत से राहुल गांधी को आने वाले चुनावों के प्रचार में काफ़ी मदद मिलेगी और अधिक मजबूती से जनता के बीच अपनी बात रख सकेंगे। अब बढ़ते छठी खबर की तरफ। सनसनीखेज चोरी, खतरनाक कुत्तों के साए में वारदात। दिल्ली के एक पोस्ट इलाके में से एक ऐसी चोरी हुई है जिसने सबको दंग कर दिया, जहां एक घरेलू रसायिका नौकरानी ने घर में रखे 2 खूंखार रॉकविलर कुत्तों को अपना दोस्त बना लिया। जब घर के लोग बाहर गए तो उन कुत्तों ने भौंकने के वजह उस महिला की मदद की। महिला ने घर की तिजोरी से लाखों के जेवर और नकदी पार कर दिए। पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस की मदद से आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला सुरक्षा के लिहाज से एक सबक है कि केवल कुत्तों के भरोसे घर छोड़ना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अपराधी अब जानवरों को भी चकमा देने के लिए नए तरीके ढूंढ चुके हैं। सातवीं खबर की तरफ। सिर्फ भक्तों के लिए खुशखबरी। कैलाश मानसरोवर यात्रा का आगाज आज शनिवार से साल 2026 की कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की खिड़की खुल गई है। विदेश मंत्रालय ने इस बार यात्रा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। यात्रियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन करना होगा, जिसके बाद उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा। इस साल सरकार ने यात्रा मार्ग पर नई सड़कें और स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन किया है ताकि यात्रियों को कठिन चढ़ाई में कई समस्या ना हो। अगर आप भी भोलेनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो आज ही अधिकृत वेबसाइट पर जाकर अपना स्टॉल बुक करें, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड्स की संख्या में भक्तों की आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है।
अब बढ़ते हैं 8वीं खबर की तरफ। नेपाल में गहराया सियासी संकट, सत्ता बचाने की जंग, भारत के पड़ोसी देश नेपाल के अस्थिरता की खबर आ रही है। वहां की वर्तमान सरकार अल्पमत में आने वाले कगार पर है। खबर है कि सरकार बचाने के लिए तिजोरी खंगाली जारी की जा रही है, जिसका मतलब है कि गठबंधन के साथियों को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। विपक्षी दल एकजुट होकर अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का सीधा असर भारत नेपाल सीमा और व्यापार पर पड़ सकता है, इसलिए भारत सरकार भी वहां के घटनाक्रम पर करीब से नजर बनाए हुए है। 9वीं खबर की तरफ। दीपिका पादुकोण और प्रेगनेंसी में शूटिंग। फिल्म इंडस्ट्री में एक नई बहस छिड़ गई है। बॉलीवुड से एक दिलचस्प खबर है कि अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को प्रेगनेंसी के दौरान शूटिंग करने को लेकर सोशल मीडिया पर एक फिल्म गलियारों में एक नई बहस छिड़ गई है। चर्चा इस बात की है कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान हाई एक्शन सीन या लंबी शिफ्ट में काम करना सुरक्षित है। कुछ संगठनों ने मांग की है कि फिल्म इंडस्ट्री में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष वर्क रूल्स होने चाहिए। इस खबर ने वर्किंग मदर्स और उनके अधिकारों के मुद्दों को फिर एक बार नेशनल हेडलाइन बना दिया है। अब बढ़ते 10वीं खबर की तरफ। भारत चीन संबंधों में सुधार। कैलाश यात्रा LAC पर शांति का नया सवेरा। भारत और चीन के बीच पिछले 5 सालों से चल रहा तनाव अब कम होता दिख रहा है। 2020 में हुई गलवान संघर्ष के बाद बंद पड़ी कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक सहमति बन गई है। यह यात्रा लिपुलेख और नाथे ला दर्ग के जरिए शुरू की जाएगी। ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि LAC पर चीन और भारत के बीच विश्वास बनाई एक बड़ा कूटनीतिक कदम है। इस साल कुल 20 बैच भेजे जाएंगे, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल kmy.government.in आज से खुल गया है। दोनों देशों की सेनाओं ने सीमा पर सैनिकों की संख्या कम करने और शांति बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई है। हिमालय की गोद में फिर से बम बम बोले का जयकारे गूंजेंगे। अब बढ़ते हैं आज की 11वीं खबर की तरफ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 15 जून से शुरू होगी कमर्शियल उड़ानें। अब उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR के निवेशियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 15 जून 2026 से अपनी पहली कमर्शियल उड़ान के तैयार है। ये एयरपोर्ट उत्तर भारत का सबसे बड़ा एयर कनेक्टिविटी हब बनने जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक रनवे और टर्मिनल का काम पूरा हो चुका है। अब फाइनल सिक्योरिटी क्लियरेंस की प्रक्रिया चल रही है। 15 जून से न केवल घरेलू उड़ानें शुरू होगी, बल्कि जल्द ही इसी अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से भी जोड़ दिया जाएगा। इसे दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर यात्रियों का दबाव कम होगा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी। आज की आखिरी खबर की तरफ। अमेरिका में भारतीय छात्र ने किया सुसाइड। विदेश में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक चिंताजनक खबर आई है। अमेरिका के अरोहू में आंध्र प्रदेश के एक भारतीय छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पारंपरिक जांच के अनुसार छात्र अपनी पढ़ाई के लिए गए भारी कर्ज, डिबेट और अमेरिका के नौकरी मिलने में आ रही दिक्कतों की वजह से भारी तनाव में था। उसके दोस्तों का कहना है कि वह पिछले कई दिनों से परेशान था। यह घटना विदेश जाने वाले छात्रों पर पढ़ने वाले पारिवारिक और आर्थिक दबाव की ओर ही इशारा करती है। भारतीय दूतावास छात्र के परिवार के संपर्क में है और पार्थिव शरीर को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कुछ आज की बहुत महत्वपूर्ण खबर। ऐसे ही खबरों को जानने के लिए क्लिक 60 को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर से करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।